तो गया वो खर्च हो गया। फिर वहाँ जाना था, कोई किस्त मांगा एक ने, उसको क्या कहते हैं, जहाँ जाना था वहाँ उसको 3 व्हीलर करना था। पक्की सच्ची बात सुना था। तो उसने कहा वो वहाँ जाना था मुझे, तो कोई जगह है जानी, यहाँ रास्ता है। तो हाँ, एक साइकिल वाला आया, मतलब वो जो 3 व्हीलर वाला, कि हाँ मैं जानता हूँ वहाँ जाना आपने क्या, तो मैं जानता हूँ उस आदमी को। तो कितने पैसे लेगा? उनके पास से 2 रुपये। तो बड़ा मांगा बहुत बड़े लोगों ने कि मैं 2 रुपये लेता हूँ, 2 रुपये लेता हूँ, तो मुझे वहाँ छोड़ दोगे? हाँ मैं पहचानता हूँ उनको, आप बैठोगे। बैठाया और वहाँ छोड़ दिया। वहाँ पहुँच गए, उसने 2 रुपये उनको दे दिए। वो आए, वो दादा बाबा से मिलने गए। जब वापस गया ड्यूटी दे करके, जंदर की बात है, बाबा मिलने गए तो बाबा बुलाते, आओ बेटा जरा, जेब से निकालते हैं 2 रुपये। लो बेटा, आपके लिए रिक्शे वाला ही बनना पड़ा। सच्ची बात है ये, सच्ची बात। मैं आचार्य जी को भी मिला दूंगा, बड़ा अच्छा काम करते हैं वो। अभी भी कोई फंक्शन करने जा रहे हैं, उसमें ले जाऊंगा। और निकालते 2 रुपये से, बेटा लो हमारे 2 रुपये, आपके लिए मुझे रिक्शे वाला भी बनना पड़ा। ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। ये पता नहीं कि पूर्व जन्म में हम लोगों ने अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, तभी परमात्मा जो पृथ्वी पर स्वयं आए हैं, उनके चरणों से। बड़ी भारी बात है ये, बड़ी भारी बात। ये जमालपुर की बात है। मैं भी बैठा हूँ, बाबा बैठे हैं, हम कोई 8 आदमी आगे थे बैठे। उस दिन बाबा ने बहुत कुछ बताया। उस दिन ये भी बताया बाबा ने, एक व्यक्ति को छड़ी से ऐसे लगाया, अच्छा तो जाओ तुम मून पर जाओ, चंद्रमा पर जाओ। देखो उस वक्त की बात है, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। किधर चंद्रमा पर तो जाओ। अच्छा बाबा जाता हूँ, क्या है वहाँ कि बाबा वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है। और कि पता क्यों नहीं है वेजिटेशन? नहीं, कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है बाबा। कि क्यों नहीं ऑक्सीजन? क्योंकि वहाँ वेजिटेशन नहीं है। मैं भी बैठा वहाँ जहाँ बाबा ने मॉडल दिए डेमोन्स्ट्रेशन, कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। बाबा बोले वहाँ इसलिए ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि वहाँ वेजिटेशन नहीं है, वहाँ कोई भी ग्रीन मैटर नहीं है। भगवान बोल रहे, मैं भी बैठा हूँ ऐसे ऐसे 4-5 जन बैठे हुए। जमालपुर की बात। तो वो बात आज जिस दिन जो वहाँ निकला ना, मैंने तो कई मित्रों से कहा था, आपको भी कहा होगा किसको, देखो ये बाबा उस वक्त बोले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, उन्होंने भी यही बोला कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रीन वेजिटेशन नहीं है। ग्रीन वेजिटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि पानी नहीं शायद, इस कारण से ग्रीन वेजिटेशन है। तो इतने बड़े इस ब्रह्मांड। अच्छा फिर दूसरी बात देखिए, बाबा अपने आप को छुपा नहीं सके। उन्होंने जो मॉडल दिए हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, वो इतने अनोखे मॉडल हैं जिससे कोई हैरानी होती है, अच्छा आश्चर्य हो जाता है। तो उन्होंने जो प्राउथ दिया है आपको, इतना बड़ा थ्योरी, उसका इस पृथ्वी पर आना आवश्यक है, अति आवश्यक है। वो आएगा, कब आएगा ये नहीं मैं कह सकता हूं, परंतु उसके सिवा और कोई भी रास्ता नहीं। इसका नहीं करना चाहिए। मैंने कभी प्रैक्टिकल करके देखो तुम भी। भिंडी, मैंने आर्टिकल दिया ना उनका, बहुत क्रिटिसिज्म उसका कि भी इसने नई वैरायटी निकाल दी भिंडी की। तो मैंने कहा उसमें लिखा है मैंने कि भिंडी एक, लाभ अनेक। तो उसके 3 लाभ बताए मैंने
कि भिंडी की सब्जी खाई आपने, फिर सब्जी खाने के बाद जब उसका पूरा हो गया पौधा तो उसका तना निकाला, उसको थोड़ा सुखाया, फिर पानी में डाला, फिर उसका फाइबर निकाला और ऐसा हो गया, और उससे आप जो है चटाइयाँ बना लो, दूसरी चीज़ बना लो, वो बन गया। फिर मैंने तीसरा और दिया, मैं कहा इसकी जड़ भी मैंने फेंकनी नहीं है, जड़ निकालो। तब निकालते भिंडी की धो दो उसको अच्छी तरह से, तो बारीक पीस कर दीजिए, जो सूख जाएंगे तो पाउडर बना दीजिए, उसको छान लीजिए और उसको दूध में डालिए 1 चम्मच उसका, तो वो आपके लिए टॉनिक है। वो टॉनिक ऐसा है कि आपके बादाम से बेटर ताकत देगा। और उससे जो है, जो मेरे सुपीरियर ऑफिसर थे उनको इतनी चोट लगी कि वो उन्होंने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया कि इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दो। तो बात ऐसी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ईगो की वजह से आदमी की, वो दूसरे अच्छे, मेरा से जूनियर अगर मुझे सलाह देता है तो जो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो भाई अच्छी बात है तो उसको आगे चलाओ। तो कई बार आदमी जो इसका माइंड के डेवलपमेंट ना होने की वजह से, घटिया मन होने की वजह से वो उसको दबाने की कोशिश करता है। तो ये जो चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेगी आपको, आप दंग रह जाएंगे उनको देख करके कि उनका छोटी छोटी चीज़ें हैं घर में पड़ी हुई हैं, हम फेंक देते हैं। तो जब वो आर्टिकल छपा तो पेपर में आ गया, वो पेपर में आ गया। पेपर में आने के बाद कुछ सेंटर के जो यूनिवर्सिटी से लोग मेरे पास आए कि जी आपने बड़ी सी चीज़ खोजी। मेरी यूनिवर्सिटी के लोग मुझे कंडम करने लगे, इसको यहाँ से ट्रांसफर करो। मतलब बात ऐसी है, एक सबसे बड़ा जो डिफेक्ट साधारण या साधारण तरीकों बिलो स्टैंडर्ड आदमी में है, वो ईगो का होता है। कि मान लो मैं किसी कुर्सी पर बैठा हूँ और मेरे से नीचे की कुर्सी वाले ने मेरे से बेटर काम करके दे दिया, तो मुझे इसको यहाँ से ट्रांसफर करो। ये कारण है कि मन का विकास ना होना। मन विकसित नहीं है। जब मन विकसित हो जाएगा तो वो सोचेगा सर्वेशाम भी, सबके लिए सोचेगा, हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए सोचेगा। अगर कोई छोटा सा बच्चा भी बोल रहा है वेरी गुड, अच्छी बात कही तुमने, तो उसको रिस्पेक्ट करेगा, गोद में उठाएगा कि अप्लाई करो उसको। तो जब आदमी का माइंड प्रोग्रेसिव नहीं होगा तो वो ऐसा ही करेगा। ऐसा साइंटिफिक वर्ल्ड में हो रहा है। मैं क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट में रहा हूँ, मेरी कैटेगरी रही है साइंटिस्ट की, तो मैंने देखा है कि जो हायर साइंटिस्ट बैठे होंगे, अगर लोअर साइंटिस्ट कोई हायर चीज़ निकाल देता है तो उसको सप्रेस, या तो उसको सीधी बात होगी कि मेरा नाम डालो, पहली होगी उसकी डिमांड, इसमें मेरा नाम डालो पहला। अच्छा नहीं डाला तो जाओ फिर छुट्टी करो। मेरा मतलब है कि ऐसी बातें हैं, ये चीज़ें हमें केवल हम डिपेंड करें साइंटिस्टों के ऊपर, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे बीच में इतने साइंटिस्ट हैं, किसानों के बीच में, इनका कोई हिसाब नहीं कि हम कैसे समाज के एक छोटे से छोटे चींटी से लेकर के हाथी तक वेलफेयर सोचेंगे। चींटी का वेलफेयर किसमें है, हाथी का वेलफेयर किसमें है। प्राउत के आने पर किसी भी जीव को जो हमारे मानव जाति के लिए बेनिफिशियल है, उसका कैसे उसकी सेवा ली जाए, इसके लिए इसके ऊपर जो सोचता है वही पूर्ण वैज्ञानिक है। बाकी तो सेल्फिश है वो, पर वो ये सोच रहा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बाबा जो दिए हैं, बाबा एक एक चीज के बारे में बताते हैं, एक एक चीज के बारे में। मुझे जो प्रेरणा मिली उनसे मिली। हम अत्यधिक प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसका अधिक से अधिक समाज के लिए, जनता के लिए फायदा दे सकते हैं, ये प्राउत के पहला प्रिंसिपल है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन इज प्राउत की परिभाषा। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो अगर कोई चीज नहीं निकली, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, प्राउत के ढंग से आप काम नहीं कर रहे हैं। हमें देखना है कि किसी भी चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन कैसे होगा, तो वो प्राउत है। प्राउत की दो चीजें आई, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन एंड उस प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन का मैक्सिमम प्रयोग हो। ऐसा नहीं कोई निकाल दिया बड़ा अच्छा है, फिर उसका प्रयोग हुआ नहीं। उसका प्रयोग होना चाहिए, समाज की हर व्यक्ति के पास वो पहुंचना चाहिए, तब ना हम प्राउडिस्ट हुए। बाबा इतनी भारी चीजें दी है जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो इतनी सिंपल और इतनी सरल है कि अगर आप उनका प्रचार करेंगे तो कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। ये बात सही है, कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी जो आज लूट रही है लोगों को, वो बंद हो जाएंगी। तो इसलिए
क्या करते हैं बोलो कि वो मिल करके, मैं एक हार बताऊं, इतने इंटेलिजेंट जो ये कैपिटलिस्ट लोग होते हैं इतने कोई से, क्योंकि बड़े चालाक हैं इसलिए तो इतने बड़े धनवान होते हैं। इनको ये तुरंत पता है कि प्राउत जो है क्या देने जा रहा है, तो ये हमारे लिए कहां जाकर के चोट पहुंचाएगा, तो आज से विरोध करना शुरू कर देंगे। प्राउत को देखो, आपने देखा एक छोटी सी बात आती है तो दूसरे सारे पेपर में छप जाती है, कई कई चीजें तैयार हो जाती हैं, कई लोग आंसू हो जाते हैं उसमें। प्राउत कब से दिया बाबा ने? कभी पेपर में दिया किसी ने? प्राउटिस्ट ही देंगे, मार्गी ही देंगे जो कुछ बोलेंगे। गैर नॉन मार्गी या दूसरे लोग कभी नहीं बोलेंगे इसके ऊपर, क्योंकि उसमें दो तरह के आदमी है पब्लिक में। एक जो कि सिंपल है, उनको कोई पता नहीं चार को क्या पता है। एक जो अच्छे जानकार है, जो जानकार है उसके साथ उनके कहीं और भी जुड़े हुए हैं। वो देखता है अगर ये चीज प्राउटिस्टों के पास चलेगी तो हमें हरा वो धंधा खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राउट में ना तो वहाँ पर चोरी है, ना वहाँ पर नफाखोरी है, और वो प्रगतिशील है वो सारा। तो बात ऐसी है। अब आती है बात ये कि जब भगवान आकर के इतनी बड़ी बड़ी चीजें दिए हैं, तो किस, अब इसके बाद किसका काम करने का है? हम उनके जो बच्चे हैं, हम उनके जो शिष्य हैं, हम उनके जो भक्त हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि प्राउत को कैसे लाया जाए। मैं दावे से कहता हूं कि अगर हम एक ऐसी कमेटी बनाए अपनी, कुछ लोग मिल करके, और जा करके किसी विलेज को, जो बड़ा पूर्व विलेज लगता है, उसको जाके स्टडी करें और वहां प्राउत का डोमिनेशन दे दें। मॉडल बड़ा आसान है, सीधी बात है, दो ही बातें, मैक्सिमम एंड प्रोग्रेसिव। हर चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन अगर हो जाता है तो गरीबी का रहना वहां पर असंभव है, असंभव।